वक्त हो चला है सत्यम न्यूज वेब टीवी पर भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज की खबरों में दिखाएंगे अवैध प्लाटिंग कारोबारियों पर डीएम का क्या है रवैया, जिले में कहां कहां हुई मौत और किस लालच में आशा ने बेच दी मरीज। आइए देखते हैं ऐसे ही तमाम फटाफट खबरें। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालु लगातार जिंदगी से जंग हार रहे हैं। बुधवार की देर रात बीएचयू में इलाज करा रही एक और श्रद्धालु महिला की मौत हो गई। अब दुर्गा पूजा पंडाल में झुलसकर मरने वालों की संख्या 15 पहुंच गई है। औराई के उजेठा निवासी संजय सिंह की पत्नी किरण सिंह का इलाज वाराणसी के बीएचयू में चल रहा था। 40 वर्षीय किरण सिंह 70% से अधिक हादसे में झुलस गई थी। इलाज के दौरान वाराणसी के बीएचयू में किरण सिंह बुधवार की देर रात जिंदगी से जंग हार गई। इस बात की जानकारी मिलते ही महिला के परिजनों में कोहराम मच गया है। भदोही जिले में बुधवार को ट्रेन से बड़ा हादसा हुआ है। एक पशुपालक सहित 3 भैंस की मौके पर मौत हो गई। हादसे से इलाका कांप गया है। यह बड़े हादसे की खबर है गोपीगंज इलाके के सराय जगदीश रेलवे हाल्ट के समीप की। वाराणसी प्रयागराज रेल मार्ग के सराय जगदीश गांव निवासी कैलाश नाथ का रेलवे पटरी के बगल में ही घर है। कैलाश नाथ यादव दर्जनों भैंस पाल रखे थे। बुधवार की सुबह 4 भैंस अचानक रेलवे पटरी पर पहुंच गई। भैंस को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए पशुपालक कैलाश नाथ यादव पहुंचे थे। तभी वाराणसी से प्रयागराज की तरफ चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी। बुधवार की सुबह कोहरा होने के कारण आती हुई ट्रेन कैलाश नाथ को नजर नहीं आई, जिससे 3 भैंस सहित कैलाश नाथ यादव ट्रेन की चपेट में आ गए। मौके पर ही तीनों भैंस व कैलाश नाथ यादव की मौत हो गई, जबकि एक भैंस घायल है। इस हादसे से गांव में कोहराम मचा हुआ है। ग्राम सभा की प्रधान उपासना यादव के देवर श्रीधर यादव के मुताबिक बुधवार की सुबह पड़ रहे कोहरे के कारण यह हादसा हुआ है। 42 वर्षीय पशुपालक कैलाश नाथ यादव की चारों भैंस अचानक रेलवे ट्रैक पर दौड़ने लगी। रेलवे ट्रैक से भैंस को हटाने के लिए कैलाश नाथ यादव पहुंचे थे, लेकिन भैंस रेलवे ट्रैक पर दौड़ती रही। तभी चौरी चौरा एक्सप्रेस ट्रेन आ गई और यह हादसा हो गया। कैलाश नाथ यादव पशुपालक के साथ साथ खेती किसानी कर घर की गृहस्थी चलाते थे। उनके 3 लड़का व 1 लड़की हैं। गोपीगंज इलाके के जंगीगंज पुलिस चौकी अंतर्गत सराय जगदीश गांव में हुए इस हादसे से गांव में कोहराम मचा हुआ है। कैलाश नाथ यादव का परिवार तो पूरी तरह सुध बुध खो बैठा है। परिवार का एक बच्चा तो हादसे से रोते रोते अचेत हो गया। पशुपालक कैलाश नाथ यादव के सभी बच्चे नाबालिग हैं। बसपा के भदोही नगर अध्यक्ष रतनलाल यादव ने जिला प्रशासन से पीड़ित परिवार को सहायता दिए जाने की मांग की है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। तालाब, चारागाह, खलिहान जैसी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा करने वाले अब नहीं बचेंगे। डीएम गौरांग राठी ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए एंटी भूमाफिया व राजस्व विभाग की नकेल कस दी है और साफ शब्दों में कहा है कि अभियान चलाकर सरकारी भूमि पर हुए कब्जे पर बुलडोजर चलाएं। डीएम ने गोधना, सारीपुर उर्फ उमरपुर, भदोही शहर के हिम्मतपुर बकुचिया, हरियाव व नेशनल इंटर कॉलेज के सामने तालाब की भूमि पर निर्माण प्रकरण का मामला, इसी तरह हरियाणा में शेरू खान समीम जहां बनाम उत्तर प्रदेश सरकार मामले को डीएम ने भदोही एसडीएम व तहसीलदार को जल्द से जल्द कार्रवाई कर मामले का निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के काशीपुर दरोपुर मोहल्ले के काली मंदिर के पास एक युवक का शव उसके कमरे में पंखे के सहारे पाया गया। शव देख परिजनों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। काशीपुर दरोपुर निवासी रामनाथ मिश्रा का 35 वर्षीय पुत्र अनूप कुमार मिश्रा अविवाहित था और दिन भर एक कमरे में पड़ा रहता था। बुधवार की देर शाम तक वह जब खाना खाने कमरे से बाहर नहीं निकला तो घर की एक महिला सदस्य कमरे पर पहुंची। नजारा देख उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अनूप कुमार मिश्रा पंखे के सहारे था। अनूप का शव देखते ही महिला शोर मचाने लगी। शोर सुनकर परिजन भी पहुंच गए। घटना को लेकर क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा व्याप्त है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
गोपीगंज नगर के चुड़ियारी मोहाल में मौजूद एक पार्लर में फेशियल कराने आई महिला का मंगलसूत्र गायब हो गया। महिला के परिजनों ने इसकी शिकायत गोपीगंज पुलिस से की है। बताया जाता है कि बदरी गांव निवासी सर्वेश तिवारी की पत्नी सुमन देवी चुड़ियारी मोहाल के एक पार्लर में फेशियल कराने पहुंची थी। फेशियल के दौरान सुमन देवी ने अपना मंगलसूत्र काउंटर पर रख दिया। जब महिला फेशियल कराकर खाली हुई तो उसका मंगलसूत्र गायब था। इस घटना से पार्लर में हड़कंप मच गया। उधर महिला ने बताया कि जब वह फेशियल करा रही थी उस वक्त एक महिला मौजूद थी जो इस घटना के बाद से गायब है। गायब मंगलसूत्र की कीमत 50,000 रुपया बताई गई है। उधर महिला की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वाराणसी जंघई रेल मार्ग के सराय कंसराय रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक बड़ा हादसा हुआ है। स्टेशन का सफाई कर्मी ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सफाई कर्मी के मौत से सराय कंसराय रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी फैल गई। दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर निवासी 40 वर्षीय अनिल यादव लगभग 8 साल से सराय कंसराय रेलवे स्टेशन पर रहकर दिहाड़ी मजदूरी पर सफाई करता था। बुधवार को अनिल यादव प्लेटफार्म नंबर 2 की सफाई कर प्लेटफार्म नंबर 1 की ओर आ रहा था। तभी मेन लाइन से वाराणसी से जंघई की तरफ जा रही कमानी एक्सप्रेस ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। काफी देर तक सफाई कर्मी अनिल यादव का शव रेलवे पटरी पर पड़ा था, लेकिन चंद कदम की दूरी पर बैठा स्टेशन मास्टर नहीं पहुंचा। घंटों बाद पुलिस पहुंची थी। इस बात से इलाके वासियों में नाराजगी देखी गई। भदोही जिले का मौसम बदलने लगा है। बुधवार की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो ग्रामीण इलाका घने कोहरे के चादर से लिपटा हुआ था। कोहरे की यह तस्वीर आई है डीह ब्लॉक के इब्राहिमपुर उपरवार इलाके से। पिछले दिनों भदोही जिले में हुई बारिश के बीच अब जिले का मौसम तेजी के साथ बदलने लगा है। ग्रामीण इलाकों में सुबह व शाम हल्की सिहरन महसूस की जा रही है। देखिए किस तरह इब्राहिमपुर उपरवार का ग्रामीण इलाका कोहरों से घिरा हुआ है। सोशल मीडिया पर देश के पूर्व रक्षा मंत्री व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर अखिल भारतीय यादव महासंघ भड़क गया है। मंगलवार की देर शाम अखिल भारतीय यादव महासंघ से जुड़े पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए टिप्पणी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र सौंपते हुए यादव महासंघ के लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर, जिस मोबाइल नंबर से टिप्पणी की गई है वह नंबर भी लिखित तौर पर दिया है। कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया है और दिवंगत हो गए नेता के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई है। संघ के पत्र पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। भदोही शहर कोतवाली इलाके के मूसी लाटपुर भवनपुर मोड़ के समीप सड़क किनारे एक नवजात शिशु मिला है। रास्ते से गुजर रहे मूसी लाटपुर निवासी माता प्रसाद गौतम ने रोते हुए बच्ची की आवाज सुनी। देखा तो सड़क किनारे एक नवजात शिशु पड़ा हुआ था। माता प्रसाद गौतम ने इसकी जानकारी यूपी डायल 112 पुलिस को दी। यूपी डायल 112 पुलिस नवजात शिशु को लेकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंची और इस बात की जानकारी चाइल्ड लाइन टीम को दी। जहां मौके पर पहुंचे चाइल्ड लाइन टीम के सदस्य राजेश यादव ने कागजी कार्रवाई पूरी कर नवजात शिशु को अपने संरक्षण में ले लिया। कमीशन के लालच में आशा व एएनएम प्रसूता महिलाओं को निजी अस्पतालों के हाथों बेच रही हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल पैसा बटोरने के चक्कर में महिला मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक आरोप लगाते हुए बुधवार की शाम सूर्यामा बाईपास के समीप एक हॉस्पिटल पर प्रसूता के परिजनों ने हंगामा करते हुए कहा कि डॉक्टर की लापरवाही के चलते जच्चा बच्चा की मौत हो गई। कोयरौना इलाके के प्रमोद शर्मा ने सूर्यामा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि मोढ़ इलाके के हरिपट्टी निवासी सोनू शर्मा के साथ उसने अपनी पुत्री दीपा शर्मा की शादी की थी। परसों पीड़ा होने पर दीपा शर्मा को इलाके के आशा से संपर्क किया गया। शुरुआती दौर से ही आशा देख रही। परसों दर्द बढ़ने पर आशा ने बहला फुसलाकर सूर्यामा के एक निजी अस्पताल ले गई। ऑपरेशन के बाद जच्चा बच्चा की हालत बिगड़ गई। सूर्यामा के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने हाथ खड़े कर लिए। जच्चा बच्चा को अलग अलग अस्पताल में ले जाया गया, जहां दोनों की मौत हो गई। इसी बात से आक्रोशित परिजनों ने सूर्यामा बाईपास के उस हॉस्पिटल पर हंगामा करते हुए पुलिस से शिकायत की है।
डीएम गौरांग राठी के ताबड़तोड़ एक के बाद एक लिए जा रहे बड़े फैसले के बीच बुधवार को डीएम ने अवैध प्लाटिंग कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की एक और रूपरेखा तैयार कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही भदोही जिले में अवैध प्लाटिंग कारोबार से जुड़े भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को एंटी भूमाफिया समीक्षा बैठक में डीएम गौरांग राठी ने राजस्व विभाग की टीम को आदेश देते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर कब्जा कर फर्जी व अवैध प्लाटिंग करने वाले कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करें। डीएम ने कहा कि उन लेखपाल व कानूनगों को भी चिन्हित किया जाए जिनके कार्यकाल में जमीन पर कब्जा कर अवैध प्लाटिंग का कारोबार किया गया है। उधर डीएम के इस फरमान के बाद भदोही जिले के भूमाफियाओं व अवैध प्लाटिंग करने वाले कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। संक्रमण काल के बाद एक बार फिर भदोही के दानवीरों ने यह साबित कर दिया है कि भदोही के हर सुख दुख में उनके हाथ खुले रहेंगे। एक बार फिर जब औराई के पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए डीएम गौरांग राठी ने भदोही को आवाज लगाई तो जिले के दानवीर मदद के लिए आगे आ गए हैं। पूजा पंडाल में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए बुधवार को पहुंचे औराई विधायक दीनानाथ भास्कर ने विधायक निधि से 10 लाख, ज्ञानपुर ब्लॉक प्रमुख पति अखिलेश्वर प्रताप सिंह ने 1 लाख, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हौसला प्रसाद पाठक ने 11,000, भाजपा नेता आशीष सिंह बघेल ने 51,000, भदोही भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने 5100 व पीओ डूडा ने 3,000 सहित काफी लोगों ने चेक व ऑनलाइन के जरिए राहत कोष में सहायता राशि दी है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के लखनऊ गांव में बारिश के दौरान हुए कीचड़ व गंदगी को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट में घायलों का इलाज कराते हुए पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लखनऊ गांव निवासी डॉक्टर विनोद शंकर दुबे व पंकज दुबे के परिवार वालों के बीच बारिश के दौरान गंदगी व कीचड़ को लेकर कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी। डॉक्टर विनोद शंकर का आरोप है कि पंकज दुबे के परिजन उनके दरवाजे पर चढ़ आए और उन्हें उनकी पत्नी सुशीला व पुत्र राहुल दुबे को मारपीट कर घायल कर दिया। डॉक्टर विनोद दुबे का आरोप है कि विपक्षियों ने दौड़ा कर मारा पीटा है, जिससे सभी को गंभीर चोटें आई हैं। इस मामले में पुलिस ने डॉक्टर विनोद शंकर दुबे की तहरीर पर लखनऊ गांव निवासी पंकज दुबे, पवन दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सूर्यामा विकास खंड के ग्राम सभा बिहियापुर के जागरूक ग्रामीण व सत्यम न्यूज के खबर के बाद 1.5 साल से बंद पड़ा ग्राम पंचायत भवन का निर्माण शुरू हो गया है। इस संबंध में ग्राम प्रधान रमाशंकर यादव ने बताया कि बुधवार से निर्माण कार्य में हाथ लगा दिया गया है। आपको बता दें कि बिहियापुर गांव के अनीस तिवारी, मोहन चंद्रबली, सरोज, विकास सरोज जैसे जागरूक ग्रामीणों ने पंचायत भवन के निर्माण कार्य को शुरू कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था और इस खबर को सत्यम न्यूज ने प्रमुखता से चलाया था। सीडीओ भानु प्रताप सिंह की फटकार के बाद बुधवार से पंचायत भवन का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। विवाद के बाद जब पति पत्नी थाने पहुंचे तो दोनों का गुस्सा उस वक्त शांत हो गया जब पुलिस ने पति पत्नी से अलग अलग बात की। थोड़ी ही देर में थाने पहुंचे पति पत्नी के बीच का मनमुटाव व विवाद दूर हो गया। मामला दुर्गागंज थाना इलाके के गंगारामपुर गांव का है, जहां पूजा देवी ने दुर्गागंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि उसके पति अरुण कुमार किसी न किसी बात को लेकर अक्सर उसे परेशान करते थे। विवाहिता की शिकायत पर दुर्गागंज पुलिस पति अरुण को थाने ले आई। पति के थाने आते ही पति पत्नी का गुस्सा शांत हो गया और दुर्गागंज पुलिस ने दोनों को समझाते बुझाते हुए कागजी कार्रवाई पूरी कर उनको घर भेज दिया। औराई दुर्गा पूजा पंडाल अग्निकांड में झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए भदोही जिले के लोकतंत्र सेनानियों ने भी हाथ बढ़ा दिया है। बुधवार को डीएम से मुलाकात कर लोकतंत्र सेनानी संघ ने झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए सम्मान राशि से मदद किए जाने की बात कही है। पत्र देते हुए लोकतंत्र सेनानी संघ ने कहा कि इस माह आने वाली सम्मान राशि में से 1,000 रुपया कटौती कर झुलसे श्रद्धालुओं के इलाज के लिए ले लिया जाए। पत्र देने वालों में लोकतंत्र सेनानी मायाराम, रामजीत सिंह, लल्लन दुबे, ओम प्रकाश, देववंशी, राम खिलावन पाल, राधे श्याम दुबे आदि मौजूद रहे।
औराई विकासखंड के ग्राम सभा कुनबीपुर के दलित बस्ती में लगा ट्रांसफार्मर 3 माह से जला पड़ा है। बार बार शिकायत के बावजूद भी जब विद्युत विभाग के अधिकारियों ने सुधि नहीं ली तो बुधवार को कुनबीपुर दलित बस्ती के लगभग 1 दर्जन ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर आ गया और विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर को बदलाए जाने की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए कुनबीपुर के सुरेश कुमार, जितेंद्र कुमार, मुन्ना लाल, राजन रवि ने बताया कि बस्ती में 16 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा था जिसमें क्षमता से अधिक कनेक्शन हो गए हैं। 3 माह से यह ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। दूसरे गांव से कनेक्शन लेकर ग्रामीण घरों में उजाला कर रहे हैं। कई बार शिकायत की गई लेकिन जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को प्रदर्शन करते हुए चेताया है अगर जला ट्रांसफार्मर अति शीघ्र नहीं बदला गया तो ग्रामीण सड़क पर उतरकर चक्का जाम करेंगे। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बीच किसानों की खेती के बर्बाद होने की तस्वीरें सामने आने लगी है। ज्ञानपुर ब्लॉक के जीयनपुर में भी 3 बीघा धान की फसल पूरी तरह लेट गई है। बुधवार को जीयनपुर गांव निवासी ज्ञानदास साहू, रामदास साहू, शिवपूजन साहू, नंदलाल साहू, राजेश साहू, विजय साहू जैसे किसानों ने बताया कि तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के बीच उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। बर्बाद हुए फसल को लेकर किसान परेशान हैं। यूपी डायल 112 पुलिस के वाहन से एक बाइक टकरा गई जिससे बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। मामला औराई थाना इलाके के ओवरब्रिज के समीप का है जहां ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कसीधा गांव निवासी विजय बहादुर का पुत्र आशीष यादव अपनी बहन छाया यादव व बुआ शीला देवी को बाइक से लेकर खमरिया दवा लेने जा रहा था। आशीष यादव का कहना है कि जैसे ही वह औराई ओवरब्रिज के 200 मीटर आगे पहुंचा तभी उसकी बाइक के बगल से यूपी डायल 112 की एक बाइक पहुंची और अचानक मुड़ गई जिससे दोनों बाइकों में टक्कर हो गई और इस हादसे में आशीष यादव, छाया यादव व शीला देवी घायल हो गई। सभी घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था। घायलों में छाया की हालत गंभीर बनी हुई है। सुरियामा थाना इलाके के सराय रुद्दी गांव में मकान का ताला तोड़कर हौसला बुलंद चोरों ने नकदी, जेवर सहित कीमती सामान उठा ले गए हैं। इस संबंध में सराय रुद्दी निवासी सुरेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर 50,000 नगद, साइकिल, कान की बाली, पायल और कीमती कपड़ा उठा ले गए हैं। सुबह परिजन उठे तो कमरे का ताला टूटा देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और घर में रखा सामान गायब था। चोरी की इस वारदात से गांव में सनसनी फैली हुई है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सुरेंद्र प्रताप सिंह ने मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। डीग विकासखंड के अरई ग्राम सभा के पाल बस्ती की सड़क पूरी तरह बदहाल होकर गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बदहाल सड़क की हालत ऐसी है कि इस गांव में मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। अरई पाल बस्ती की यह सड़क खस्ता हाल हो गई है। कीचड़ युक्त इस सड़क पर आए दिन राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं। ग्राम प्रधान से सड़क के मरम्मत की गुहार लगाते लगाते जब ग्रामीण थक चुके तो गांव के कन्हैया लाल ने भदोही सांसद को पत्र सौंपा। पत्र पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए सांसद ने सड़क की मरम्मत कराए जाने को लेकर डीएम को पत्र लिखा है। सरकार की योजनाओं को विभाग के अधिकारी किस तरह थाली में सजाकर धनाढ्यों व अपात्रों को पेश करते हैं, इसकी एक वानगी है। भदोही तहसील इलाके के सर्रोही ग्राम सभा में मत्स्य पालन के लिए आवंटित किया गया तालाब। बुधवार को सर्रोही निवासी मछुआ समुदाय के दूधनाथ मल्लाह की पत्नी शांति देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि भदोही तहसील में मत्स्य पालन आवंटन शिविर का आयोजन किया गया था जिसमें उसने आवेदन किया था, लेकिन मनमानी तरीके से ऐसे व्यक्ति को तालाब संख्या 728 का आवंटन किया गया है जो धनाढ्य निर्यातक होने के साथ साथ ईंट भट्ठा, ट्रक, आलीशान मकान व महंगी गाड़ियों का मालिक है। कहा कि आवंटन लेने वाले व्यक्ति का मकसद मत्स्य पालन नहीं बल्कि तालाब की भूमि को हड़पना है। शांति देवी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देते हुए पूरे मामले की जांच कराते हुए तालाब का पट्टा निरस्त कराए जाने की गुहार लगाई है। निर्माणाधीन मकान में खेलते बच्चों को ऐसा कुछ दिखा कि इलाके में हड़कंप मच गया। हड़कंप की सूचना पर
मौके पर पुलिस को पहुंचना पड़ा। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के पूरे रजई मोहल्ले का है। बुधवार को मोहल्ले के कुछ बच्चे एक निर्माणाधीन मकान में खेल रहे थे, तभी बच्चों की नजर एक कोने पर पड़ी जहां महिलाओं का पर्स, रेलवे टिकट, आधार कार्ड, बच्चों का खिलौना व एक टोकरी में भीगा चना, प्याज, मिर्चा, नींबू आदि सामान पड़ा था। बच्चों ने इसकी जानकारी अपने परिजनों को दी। परिजन सामान के पड़े होने की सूचना गोपीगंज पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने निर्माणाधीन मकान में पड़े सामानों को अपने कब्जे में ले लिया। आशंका जताई जा रही है कि यह करतूत ट्रेनों में छिनैती करने वाले गिरोह की है। गोपीगंज पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गत दिनों भदोही शहर के इंदिरा मिल चौरी रोड पर निर्माणाधीन एक अस्पताल के समीप मिले अज्ञात शव की पहचान नहीं हो पाई। बुधवार को भदोही शहर कोतवाली इलाके के कारपेट सिटी पुलिस ने लखनपुर उर्फ अभियानपुर के पूर्व प्रधान शीतला प्रसाद पटेल के सहयोग से गोपीगंज के रामपुर घाट पर अंतिम संस्कार कर दिया है। आपको बता दें कि इंदिरा मिल चौराहे के चौरी रोड के समीप एक खाली पड़े कीचड़ युक्त स्थान से अज्ञात व्यक्ति का शव पुलिस ने बरामद किया था। शव की पहचान न होने पर समाज सेवी के सहयोग से पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया है। सड़कों पर घूम रहे छुट्टा पशु हादसों का सबब बन रहे हैं। बुधवार को गोपीगंज हाईवे के गिराई गांव के समीप एक बाइक छुट्टा पशु से टकरा गई। हादसे में प्रयागराज के हनुमान गांव निवासी किशन सोनी की पत्नी नीलम सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जाता है कि किशन सोनी अपनी पत्नी नीलम सोनी को बाइक से लेकर दवा दिलाने भदोही गया हुआ था। लौटते समय गिराई गांव के समीप छुट्टा पशु से बाइक टकरा गई। हादसे में किशन सोनी तो बाल बाल बच गए, लेकिन उनकी पत्नी नीलम सोनी घायल हो गई। घायल महिला का इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर बुधवार को भी भदोही जिले में श्रद्धांजलि देने का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बैनर तले एसोसिएशन के पदाधिकारी व अधिवक्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी है। इसी तरह भदोही शहर के अहमदपुर फुलवरिया में शोक सभा का आयोजन कर पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस मौके पर रमेश चंद गौतम, लालचंद यादव, महेंद्र प्रसाद यादव, अशोक यादव आदि मौजूद रहे। इसी तरह औराई के गिरदबड़ा गांव में शोक सभा का आयोजन कर समाजवादी पार्टी के संस्थापक व पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। इस मौके पर सपा के पूर्व जिला महासचिव शीतला प्रसाद यादव सहित जवाहर लाल यादव, पन्नालाल यादव, मेवालाल, दिनेश यादव आदि मौजूद रहे। भदोही जिले के ऐतिहासिक व प्राचीन मेले का बुधवार को समापन हो गया। दो अलग अलग स्थानों पर लगे मेलों में आखिरी दिन मेलार्थियों की भारी भीड़ उमड़ी थी। विजयदशमी के बाद अभोली विकास खंड के कुड़वा गांव में 2 दिवसीय मेला लगता है। हालांकि पहले दिन बारिश की वजह से मेले में भीड़ नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन दूसरे दिन मेलार्थियों का हुजूम उमड़ पड़ा था। आसपास के लगभग 20 गाँव के लोग कुड़वा का मेला देखने पहुंचे थे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दुर्गागंज थाने से उप निरीक्षक विष्णुकांत मिश्रा दल बल के साथ मौजूद थे। इस मौके पर जितेंद्र बहादुर सिंह, अनु शुक्ला, विकास शुक्ला, सुरेश पांडे आदि मौजूद रहे। इसी तरह बुधवार को करियाओं में लगने वाले ऐतिहासिक मेले का समापन हो गया। मेले के अंतिम दिन महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। सत्यम न्यूज वेब टीवी पर देखिए भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आपके पास भी है अगर कोई खबर तो चैनल पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमारी टीम को जरूर बताएं। साथ ही आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।